स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपार्स। शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग, इससे संबंधित ये वीडियो है और इसमें आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि बिहार में व्यापक और लार्ज स्केल पे शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग होने जा रही है, जिसमें सक्षमता पास शिक्षक हैं, बीपीएससी से बहाल टीआरई के माध्यम से जो आए हैं शिक्षक, वो हैं नियमित शिक्षक हैं। इन लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग होने जा रही है और ये बड़े स्तर पे होने जा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वो जो ट्रांसफर और पोस्टिंग हो रही है, वो किस तरीके से होगी और वो तरीका में क्या नया आपको और ट्रिक्स और टैक्टिक्स और नियम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि जितने अनुपात में छात्र हैं, उसी के अनुपात में शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी। तो इस वीडियो में जानेंगे कि अनुपात से अधिक शिक्षक अगर किसी विद्यालय में होंगे, तो वो हटेंगे और वो क्यों हटेंगे? क्या होगा छात्र और शिक्षक का अनुपात? तो इस वीडियो के माध्यम से हम वो जानेंगे, उन प्रूफ को देखेंगे और जो अभी हाल में चल रहा है ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित प्रक्रिया, इसको भी जानेंगे। आइए पहले एक चीज को देखते हैं। आपके स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित चीजें, इससे ही कनेक्टेड यह स्क्रीन पे दिख रहा है, ये टेबल है। इस टेबल में अभी हाल ही में मांगा गया था सारे विद्यालयों से आपको 1 से 5 के टीचर्स की डिटेल, 6 से 8 के टीचर्स की डिटेल, जिसमें एचएम की भी जानकारी मांगी गई थी और अगर रिक्वायर्ड है वो मांगी गई थी। कितने आपको ओल्ड टीचर्स हैं, बीपीएससी टीआरई 1 से कितने आए हैं, 2 से कितने आए हैं, विदाउट सक्षमता कितने आए हैं और विद सक्षमता कितने हैं, और उनकी टोटल आपको काउंटिंग मांगी गई थी। जनरल कितने हुए, उर्दू कितने हुए और बाइफरकेट करके बंगला कितने हुए, इन सबकी मांगी गई थी। आपको उसी तरह अकॉर्डिंगली 6 to 8 के टीचर्स की भी डिटेल मांगी गई है। अब ये डिटेल मांगी गई थी, अब हुआ क्या कि गूगल शीट के माध्यम से पहले के सारे ये एंट्री की गई थी। अब ये सारी की सारी एंट्री जो है, अब आ गया है ई शिक्षा कोश पर और ई शिक्षा कोश पे ये सारी की सारी एंट्री की जा रही है और उसमें ये जितनी भी ये डिटेल्स है और इंफॉर्मेशन है वहां पुट किया जा रहा है, कहाँ, ई शिक्षा कोश में, और आपके विद्यालय के प्रोफाइल को खोलकर। और ये कर कौन रहा है? ये आपको ऑफिशियल जो है वो ऑफिशियल्स इसको कर रहे हैं। आपके न विद्यालय के लॉगिन पे दिखेगा, न टीचर्स के लॉगिन पे दिखेगा, ये अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। वो आपके डाइस कोड से आपके विद्यालय का प्रोफाइल खोलते हैं, जहां आपके 1 से 5 में इनरोल्ड होने वाले बच्चे हैं और 6 to 8 में इनरोल्ड होने वाले बच्चे हैं। वहां हो क्या रहा है कि 1 से 5 में अगर 205 अगर बच्चे इनरोल्ड हैं, यानी आपने एंट्री जो की है, इनरोलमेंट का मतलब जिसकी एंट्री आपने कर दी है, विभाग उसी को बच्चों की संख्या मान रहा है, जिसको अभी तक बताया गया है कि आप आधार की सीडिंग कर लीजिए और जो विदाउट आधार हैं उनकी भी सीडिंग कर लीजिए, यानी आप पूछे पूरे बच्चों का प्रोफाइल यहाँ एंट्री कर लीजिए। उसी तरह 6 to 8 की भी एंट्री वहां की जा रही है। मान लीजिए इसमें आपको 201 है या 205 है, 201 है। अब इसकी गणना के अगेंस्ट में ये सारी की सारी एंट्री की जाती है और की जा रही है। आप इसको कंफर्म कर सकते हैं अपने बीआरसी और अलग ऑफिशियल जो भी कार्यालय है वहां से पता कर सकते हैं कि एंट्री हो रही है और सैटरडे तक इसको एंड कर लेना है। अब बताती है कि हो कैसे रहा है। वो कह रहा है कि एक तो बच्चे की एंट्री वहां खुल जा रही है, जैसे आपका प्रोफाइल खुल रहा है वह 1 से 5 में आपका वहां एंट्री में डिटेल खुल जाता है और भरने के लिए बोलता है कि कितने वहां एचएम है, ओल्ड टीचर कितने हैं, बीपीएससी टीआरई 1 से कितने हैं, टू क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन वो भराता है, संख्या भरवाता है। और जैसे ही यहाँ आप अपने संख्या भरते हैं, ये 205 है, यहाँ ये बता देता है कि यहाँ शिक्षक मान लिया जाए। आगे हम देखेंगे कि कितने शिक्षकों की जरूरत है। यहाँ मान लिया जाए, यहाँ शिक्षक बताता है ये 5, लेकिन आप 205 जैसे एंट्री करेंगे, यहाँ ये अपने आप बता देगा कि हाँ यहाँ 5 की जरूरत है। और ये 5 की गणना कैसे होगी मैं आगे बताऊंगा। और आप एंट्री जब स्कूल की एंट्री करते हैं और एंट्री में दिखाते हैं 7, तो यहाँ ये आपके पास 7 है और चाहिए 5, 2 वो माइनस करके बताता है कि इनको हटाया जाएगा, यानी ये एक्सेस है उस विद्यालय में। इसी तरह आपको 6 to 8 में ये गणना की जा रही है। आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, ये मेरी कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। ये एंट्री आपको लार्ज स्केल पे और वार लेवल पे ये चल रहा है, क्योंकि सभी सक्षमता पास शिक्षक जो हैं वो अपने ट्रांसफर और पोस्टिंग के इंतजार में बैठे हैं। इसी तरह आप जैसे यहाँ 201 हमने अभी देखा, 201 माने 6 to 8 में है। 201 यहाँ हमने 6 to 8 में डाला बच्चों का, चूंकि जैसे प्रोफाइल खोला वो खुल गया। अब यहाँ इन्होंने बताया कि उनके पास केवल एक एचएम है और यहाँ उनके पास केवल एक टीचर है और वो एसएसटी है। अब यहाँ वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ कितने हैं, कम से कम
मैथ साइंस में चाहिए, सोशल साइंस में चाहिए, हिंदी में चाहिए, आपको अंग्रेजी में चाहिए, उर्दू में चाहिए, वो बता देगा कि आपको ज़रूरत आपको शिक्षक की इसमें 5 है और है 1, वो बताएगा कि इसमें 4 और चाहिए। यही कर रहा है, ऑटोमेटिक वो बता रहा है कि कितना एक्सेस है और कितना रिक्वायर्ड है। ये निर्धारित कैसे हो रहेगा? इसका पैमाना क्या है? किस कसौटी के आधार पे ये बताया जा रहा है कि हाँ, आपके विद्यालय में जो शिक्षक हैं, वो ज़्यादा हैं और आपके शिक्षक में विद्यालय में जो शिक्षक हैं, वो कम हैं। उसका पैमाना क्या है? जैसे 1 से 5 में हमने देखा था कि 1 से 5 में 5 शिक्षकों की ज़रूरत है, 7 हैं तो 2 एक्सेस है, ये 2 उसका पैमाना क्या है? उसी तरह यहाँ 5 की ज़रूरत है, 1 ही है तो 4 की आप 4 को एक्स्ट्रा ज़रूरत है, ये कैसे निर्धारित होगा? तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि इसका पैमाना क्या निर्धारित किया गया है। आइए देखते हैं उसको। आपके सामने स्क्रीन पर एक पत्र दिख रहा है। यह पत्र है आपको बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक निदेशालय का और ये पत्र आपको प्रेषित किया था रवि प्रकाश निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने। और ये कब प्रेषित किया था? ये प्रेषित किया था 6 जुलाई 2022 को। जी हाँ, 2022। और ये पत्र प्रेषित किया था सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। और विषय क्या था? मैंने इतना पुराना पत्र आपके लिए क्यों निकाल के आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। यहाँ विषय यह है कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में मूल कोटि, स्नातक कोटि शिक्षक के उपलब्ध रिक्तियों की गणना के संबंध में यहाँ मूल कोटि और स्नातक कोटि की शिक्षकों की गणना की बात की गई है। और इन्होंने अपने इस पूरे के पूरे बॉडी में लिखा है कि पूरी आरटीई एक्ट का इन्होंने हवाला दिया है, कहाँ कितना कैसे रहेगा, क्या कैसे है, ये पूरी कहानी इसमें इन्होंने कही है। इस पे हम लोग नहीं जाएंगे, उसको पढ़ने से आपको बहुत सारी बातें वहीं दोबारा रिपीट में होगा जो मैंने अभी बता दिया है। इसमें आरटी एक्ट के हवाले से बात कही गई, जैसे मान लीजिए कक्षा 1-5 तक के लिए आरटी एक्ट के आलोक में नामांकित छात्र इत्यादि की तुलना शिक्षक की रिक्त पदे की गणना की जाएगी। उसके उसी तरह 6 to 8 तक के आरटी एक्ट के अनुसार नामांकित छात्र संख्या के आधार पर विषयवार शिक्षक के रिक्त पदों की गणना आवश्यक होगा। अब देखिए, अभी जो एंट्री हो रही है, अभी जो आपको एंट्री कराई जा रही है जो बीआरसी में, और वो हो रहा है कहाँ? आपके ई शिक्षा कोष पोर्टल पे। वो हो क्या रहा है कि आपको ई शिक्षा कोष पोर्टल पे वो हो रहा है। अब वो कौन कर रहा है? आपको पता है कि वहाँ लॉगिन के लिए कई अलग-अलग एरिया बने हुए हैं। एक टीचर्स करता है, एक स्कूल करता है, एक ऑफिशियल करता है। तो ऑफिशियल से वो लॉगिन किया जा रहा है और आपके यू डैश कोड से आपका प्रोफाइल खोल लिया जा रहा है और वहाँ एंट्री की जा रही है। और वहाँ एंट्री कैसे की जा रही है मैंने अभी बताया, क्या-क्या वहाँ डाला जा रहा है। वहाँ ये आपको इन्फॉर्मेशन डाला जा रहा है, ये शेड्यूल है और ये शेड्यूल किसका है? ये आपका है आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट का शेड्यूल है। और इसमें बताया गया है कि एवरेज क्या होगा और इसी एवरेज के अनुसार वो कैलकुलेट कर दे रहा है कि कितना आपको इस विद्यालय में और एक्सेस है और कितना और इस कोटि में जरूरत है, ये बता रहा है। तो यही हम आइए देखते हैं। और ये सेक्शन आपको 19 और 25 सेक्शन से लिया गया है, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर ए स्कूल। अब देखते हैं आपको नॉर्म्स क्या है। सीरियल नंबर 1 में है नंबर ऑफ टीचर्स फॉर फर्स्ट क्लास से फिफ्थ, यानी 1 से लेके 5 तक आपको देखना है। अगर एडमिटेड चिल्ड्रेन कितने बच्चे हैं? अगर 60 तक बच्चे हैं तो टीचर की आवश्यकता होगी 2। बिटवीन 61 यानी 61 से लेके अगर 90 तक बच्चे हैं तो 3 की हो जरूरत होगी। अगर 91 से 91 से लेके 120 यानी 1 से 20 तक के होंगे तो 4 की शिक्षकों की जरूरत होगी। उसके बाद उसी तरह है 100 आपको 21 121 से लेके अगर 200 तक के बच्चे हैं वहां 5 शिक्षकों की जरूरत होगी। अब उसके बाद है अगर बच्चे 2000 यानी 100 एबोव 100, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ जैसे अगर शिक्षक बच्चे जो होते हैं एबोव 100 से ऊपर अगर होते हैं और 150 चिल्ड्रेन यानी 150 से ऊपर होते हैं तो स्थिति क्या बनेगी? वहां 5+1 यानी 5 तो आपको टीचर होंगे, वहां आपको एक एचएम देना पड़ेगा। 5 टीचर और एक एचएम यानी हेड टीचर की वहां आपको रिक्वायरमेंट बनेगी। यहाँ कही जा रही है यहाँ तो 200, यहाँ बता दिया गया कि 100 यानी बिटवीन 121 से 200 200 तक के बच्चे होंगे तो वहां 5 की होगी। जैसे 1 से 50 तक से ऊपर बच्चे जा रहे हैं तो वहां क्या होगा? 5 आपको टीचर होंगे और एक आपको एचएम की रिक्वायरमेंट होती है। और उससे आगे देखते हैं फिर पीपुल की बात। अगर यहाँ 200 तक की तो बात कर लीजिए बच्चों की। अगर
200 से ऊपर बच्चे होते हैं तो क्या किया जाएगा? अगर बच्चे 200 से ऊपर होते हैं तो क्या करेंगे? यहाँ है कि पुपिल टीचर रेशियो एक्सक्लूडिंग आपको हेड टीचर शैल नॉट बी एक्सीड 40। यहाँ अब बच्चों की गणना कैसे बनेगी? 40 पर। 40 से आपको इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। 40 पर आपको एक लेके जाना होगा और इसके एडिशनल आपको एक क्या होगा? आपको एचएम रखना पड़ेगा। क्या है? एक्सक्लूडिंग हेड टीचर। यहाँ आपको एक्सक्लूड करना, इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। सेल नॉट एक्सीड यानी 40 से तक आपको ले लेना पड़ेगा। एवरेज यहाँ से 200 से बच्चे जैसे ऊपर होते हैं, यानी ऊपर हमने बता ही दिया कि 200 से आपको 5, यदि आपको 5 होते हैं, जैसे 240 होता है, वहाँ 6 हो जाएगा। ऐसे ही वो 40 का रेशियो उठा के वहाँ से बनाया जाएगा। तो ये 1 से 5 तक के इसी अनुसार आपके बच्चों और टीचर्स के रेशियो होंगे। उसी तरह है आपको 6 to 8 में क्या है? देखिए यहाँ से 6 to 8 में अगर देखा जाए, एटलीस्ट 1 टीचर पर क्लास सो दैट देयर शैल बी एटलीस्ट 1 टीचर ईच फॉर। अब देखिए वहां क्या है कि एक टीचर कम से कम होगा ही इन पर्टिकुलर्स आपको सब्जेक्ट्स में। साइंस और मैथमेटिक्स एक होगा ही, आपको सोशल स्टडी में होगा ही, लैंग्वेज में होगा। यहाँ लैंग्वेज में क्या है? हिंदी है, आपको संस्कृत है, उसके बाद इंग्लिश है, उर्दू है, अगर बंगला है, ऐसे होंगे तो एक कम से कम अगर टीचर इसके लिए चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं, एटलीस्ट 1 टीचर ऑफ एवरी 35 चिल्ड्रन। यहाँ इन्होंने रेशियो कितना निकाला है? 35। ऊपर तो बता दिया 1 to 5 में इन्होंने बता दिया कि 200 तक का इन्होंने डिसाइड कर दिया। 200 से ऊपर होगा तो 200 के ऊपर आपको 40 तक ले जा सकते हैं। शुरू उनका 30 से होगा, आदर्श 30 होता है, लेकिन 30 अगर 40 तक भी होगा तो आप चला सकते हैं। बच्चे अगर 200 से ऊपर होते हैं तब आपको उस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अन्यथा 200 से नीचे हैं तो बताया गया है 5 की जरूरत होगी। और 6 to 8 में हम देख रहे हैं, 6 to 8 में आपको एटलीस्ट 1 टीचर रेशियो कितना होगा? 35 पर 1 होगा। उसी तरह वेयर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन इज अबव 100, अगर 100 से ऊपर कहीं बच्चे हैं तो वहां क्या स्थिति होगा? एक फुल टाइमर हेड टीचर, वहां फुल टाइमर एक क्या होगा? हेड टीचर वहां बनेगा। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर फॉर आर्ट एजुकेशन, ये पार्ट टाइम वहां इंस्ट्रक्टर होगा आपको आर्ट एजुकेशन के लिए, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए, वर्क के लिए होगा। और इसी तरीके से आपको सारी की सारी व्यवस्था करानी पड़ेगी। अगर 100 से ऊपर होता है तो वहां एक हेड टीचर की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ कम से कम अगर नहीं स्थिति 35 और 1 की नहीं बन पा रही है तो कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट्स के लिए जो कोटी डिसाइड की गई है, आपको उस सब्जेक्ट कोटी में एक टीचर्स होना ही है। वहां जो आदर्श और आइडियल आपको जो एवरेज है वो 35 पर एक बच्चे का है, और ऊपर है आपका 30 एक। लेकिन यहाँ 1 to 5 में अगर 200 से ऊपर बच्चे जाते हैं तो आप उसको 40 से एक्सीड नहीं करेंगे, वहां कम से कम आप 40 तक जा सकते हैं। ध्यान रखने की जरूरत। तो इसी आधार पे सारी की सारी एंट्री हो रही है, और जो लोग एक्सेस हो रहे हैं, टीचर्स जो एक्सेस हो रहे हैं और जहां आपको जरूरत पड़ रही है उसी के अनुसार वहां रिक्ति बन रही है। अगर जहां लोग ज्यादा हैं वहां से लोगों को हटाया जाएगा, और जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी ही पोस्टिंग वहां इनप्लेस किया जाएगा। यानी इनप्लेस किया जाएगा, यूं समझिए कि जो वहां शिक्षक 6 हैं, आपको 6 अगर जा रहे हैं तो 6 वहां आएंगे, अगर अभी 9 है तो 3 वहां से हटेंगे। उसी तरह 6 स्टेट में रिक्वायर्ड है तो वहां रिक्वायरमेंट के अनुसार वहां फिर से आपको रिक्ति बनेगी, और रीसी आपको एंट्री से आपको वैकेंसी जो है वो क्रिएट हो रही है। ये रिक्ति जो है आपको रिक्ति बनाने का तरीका है, और इसी पैमाने पर रिक्ति बनाई जा रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। जानते हैं अगले वीडियो में और इन्फॉर्मेशन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।